मांगे चौधरी कमेटी की अनुशंसा लागू करो, चौधरी कमेटी की अनुशंसा लागू करो। हम सबका एक ही नारा नियमितीकरण हक हमारा। हम सबका एक ही नारा नियमितीकरण हक हमारा। मानदेय कटौती की राशि वापस की जाए, मजबूरी है, जरूरी है। हमारी मांग है हड़ताल पे बैठने की। हड़ताल पे बैठने का वजह है कि हम लोग सरकार से 5 ठो मांग की है। मांग कोई बड़ी मांग कौन सी नहीं। मांग है? मांग है, पहल का मांग है अस्थायीकरण, जो कि कोई भी जॉब करता है आपका अभी तक अस्थाई नहीं है? अभी तक हम लोग का कोई अस्थाई नहीं। कल हो के अभी भी कोई ठीक नहीं, आज है कल होंगे या नहीं होंगे कोई ठीक नहीं। हमारी उम्र 27 साल है। तो 27 साल के बाद अब यहाँ से आपको हटा दिया जाएगा तो क्या कीजिएगा? तो हम क्या करेंगे अब? आपको पता होना चाहिए नीतीश कुमार का राज है, नीतीश कुमार का सत्ता है। आप लोग धरना पर बैठे हैं, अगर नहीं कल ऐसा हो सकती है आपको हटा दिया जाएगा तो क्या कीजिएगा? हम लोग लड़ेंगे। हम लोग एक उम्मीद लगा के जॉब कर रहे हैं ना। आज हम लोग को 7 साल होने वाला है। हम लोग घर परिवार छोड़ के धमकी मिलता है कि अगर योजना चलेगा तो आप लोग रहिएगा, नहीं चलेगा नहीं रहिएगा। ये धमकी देती कौन है? सरकार देती है, जो हमारे बिहार विकास मिशन के जो सरकार है वो लोग देते हैं। क्या बोलती है? बोलते हैं लोग कि हाँ जब तक योजना है तब तक हम रखेंगे, योजना नहीं चलेगा तो ये लोग को हटा। जैसे हमारे सभी सहकर्मी बैठे हुए हैं हड़ताल पे, बस उन्हीं मांगों को लेकर के हम भी बैठे हुए हैं। क्या मांग है आपका? हमारी मांगे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग को पहले जो सुविधा दिया गया था वही सुविधा बस हम अभी उसी को बस मांग रहे हैं हम। जैसे पहले हमारा जो भी सीएल था, हम लोग पहले छुट्टियां लेते थे तो एक साथ छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन अभी ऊपर मतलब जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उन लोगों के रवैये के कारण वेतन में कम से कम 10,000 की वृद्धि करनी चाहिए। मतलब कितना टोटल कितना चाहिए? जितना हमारा है उसमें बस 10,000 और वो इंक्रीमेंट करें, ठीक है? 10,000 आपको और यानी उसमें ऐड कर दें। लेके डिप्टी करते हैं, काफ़ी परेशानी होती होगी आप जी। तो क्या आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमारी मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और हमारी जो नौकरी है उसका स्थायीकरण किया जाए। अच्छा, बच्चे को लेके कैसे नौकरी कर पाते हैं? बच्चे को लेकर नौकरी हम कर लेते हैं मजबूरी में। कौन सी मजबूरी है? हमारी यही 5 मांगे हैं, जो स्थायीकरण कर दिया जाए हमारा और चौधरी कमेटी लागू कर दिया जाए और हम लोग का जो मानदेय है वो बहुत ही कम है, उसको बढ़ाया जाए। यानी इतने कम खर्च, इतने कम मतलब वेतन में। देख रहे हैं पीएन बुक जो हम आ चुके हैं, बस डीला डीआरसीसी केंद्र सह परामर्श केंद्र यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बात करेंगे क्या चीज़ का हड़ताल चल रहा है और कहाँ इतना जितना भी यहाँ के जो स्टाफ है क्यों हड़ताल पे हैं। चलिए इनसे बात करेंगे। और डीआरसीसी जो बस डीला में जिला के मुख्य जो यहाँ पे जितना सारे बच्चों का क्रेडिट कार्ड बनता है वहाँ पे यहीं पे बनता है। चलिए इस काउंटर को बंद कर दिया गया है, क्या मांग है इनको, ये किस मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, चलिए इनसे जानते हैं। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, आप लोग देख पा रहे हैं सारी कर्मचारी जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप लोग क्यों हड़ताल पर बैठे हुए हैं सर? देखिए, हमारा कुछ मांगे हैं, अपने मांगों के लेकर हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आगे बढ़िए। जैसे कि हम लोग 5 सूत्री मांगे हैं। जैसे पहला आपका मांगे चौधरी कमेटी की अनुशंसा, हम लोग पूर्णतः रूप से ये लागू कराना चाहते हैं और हमारे मानदेय में बढ़ोतरी चाहते हैं। एटलीस्ट कम से कम 10,000 रुपये बढ़ोतरी के। इतनी सारी इस महंगाई के ज़माने में हम लोग का गुजारा भत्ता नहीं हो पा रहा है। कितना अभी मिलता है आपको? अभी हम लोग को 23,000 समथिंग मिलता है। 23,000। और कितना मांग करना चाहते हैं? 10,000 ताकि ये अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए, ठीक है ना, 10,000 बढ़ जाएगा तो हम अपने परिवार के सारे जो जिम्मेवारियां हैं उसको बखूबी अच्छी तरह से निभा सकते। क्या लगता है आपकी मांग पूरी हो जाएगी? उम्मीद तो है, आशा है हमारी मांग पूरी होगी। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप लोग क्यों बैठे हैं? हम लोग भी हड़ताल में ही बैठे, जैसे मेरे सभी भाई बंधु वैसे बैठे उसी तरह हम लोग भी बैठे। क्या वजह है हड़ताल पे बैठने की? हड़ताल पे बैठने का वजह है कि हम लोग सरकार से 5 ठो मांग की है। मांग कोई बड़ी मांग कौन सी नहीं। मांग है? मांग है, पहल का मांग है अस्थायीकरण, जो कि कोई भी जॉब करता है आपका अभी तक अस्थाई नहीं है? अभी तक हम लोग का कोई अस्थाई नहीं। कल हो के अभी भी कोई ठीक नहीं, आज है कल होंगे या नहीं होंगे कोई ठीक नहीं। और लगभग सभी भाई बंधु का एज उम्र है जो बढ़ गया, ताकि अब आगे कोई कुछ तैयारी भी नहीं कर पाएगा, ना ही आगे जॉब कर पाएगा। कितना उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र 27 साल है। तो 27 साल के बाद अब यहाँ से आपको हटा दिया जाएगा तो क्या कीजिएगा?
तो हम क्या करेंगे अब? आपको पता होना चाहिए नीतीश कुमार का राज है, नीतीश कुमार का सत्ता है। आप लोग धरना पर बैठे हैं, अगर नहीं कल ऐसा हो सकती है आपको हटा दिया जाएगा तो क्या कीजिएगा? हम लोग लड़ेंगे, हम लोग एक उम्मीद लगा के जॉब कर रहे हैं ना। आज हम लोग को 7 साल होने वाला है, हम लोग घर परिवार छोड़ के सरकार के कार्य में लगे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं। सरकार का भी अच्छा रहेगा, हम लोग भी अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चे के लिए आदमी कमाता है तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि ये लोग हमारे लिए लगे हुए, तो हम लोग भी तो इनका सुने, हम लोग भी तो मांग को पूरा करें। आज कोई भी कमाता क्यों है? भविष्य के लिए, और भविष्य ही नहीं दिखता है तो आदमी कैसे कमाएगा? क्या सोचकर हम लोग भविष्य अपना बनाएंगे? अगर आपको लगता है कि हटा दी जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे? ये सोच आपकी अच्छी है, लेकिन अगर सरकार ऐसी कदम उठा लेती है तो कहाँ तक सही रहेगा? हम ये देखिए, ये हम लोग का हड़ताल राज्य स्तरीय हड़ताल है। पूरे बिहार में जितने भी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र है, पूरे 38 जिला में हम लोग सभी लोग एकजुट हैं। हम लोग सभी लोग एकजुट होकर के जाएंगे सरकार के पास, हम लोग गुहार करेंगे। हम लोग इसमें अपना समय दिए, हम लोग को क्यों हटाया जाएगा? क्यों नहीं? हम लोग को मांग है कि अगर हम लोग को ऊपर से धमकी मिलता है कि अगर योजना चलेगा तो आप लोग रहिएगा, नहीं चलेगा नहीं रहिएगा। ये धमकी देती कौन है? सरकार देती है, जो हमारे बिहार विकास मिशन के जो सरकार है वो लोग देते हैं। क्या बोलती है? बोलते हैं लोग कि हाँ जब तक योजना है तब तक हम रखेंगे, योजना नहीं चलेगा तो ये लोग को हटा देंगे। तो ये सरकार से हमारी गुहार है, निवेदन है कि ये बोला जाए कि अगर योजना नहीं चलती है तो हम लोग को दूसरे विभाग में समायोजन किया जाए, ताकि हम लोग घर वापस लौट कर नहीं जा पाए। क्योंकि अब लगभग सभी लोग का उम्र सीमा बहुत ही आगे, मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं जिसका उम्र 40 प्लस हो गया, वो लोग क्या करेंगे अब? देखिए, जो बिहार सरकार की नीति है, नीति के वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं और जितने सारे लोग यहाँ पे हैं वे सारी कर्मचारी हैं। और बता देना चाहते हैं आपसे, जो नौकरी कर रही है आदमी वो भी दुखी, जो नहीं कर रही है वो भी दुखी। आखिर वजह क्या है बिहार सरकार में कि सारे लोग दुखी है? यहाँ पर दिखाइए, इतना लोग जो है ये सब दुखी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों दुखी हैं आप लोग सुन पा रहे होंगे और आगे सुनाएंगे जो क्या वजह है दुखी होने का और क्यों मांग पे बैठे हुए हैं। सरकार, बिहार सरकार से क्या करना चाहते हैं और क्या मांग अपना करना चाहते हैं कि जो नौकरी नहीं मिल रही है वो बेरोजगार हैं और जो नौकरी कर रही है वो भी बेरोजगार हैं। बेरोजगार होने का यही नीति है बिहार सरकार की। जो काम कर रहे हैं वो भी दुखी, जो नहीं कर रहे हैं वो भी दुखी। आगे आइए इधर थोड़ा सा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीक्षा कुमारी है। आप क्यों बैठे हैं? जैसे हमारे सभी सहकर्मी बैठे हुए हैं हड़ताल पे, बस उन्हीं मांगों को लेकर के हम भी बैठे हुए हैं। क्या मांग है आपका? हमारी मांगे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग को पहले जो सुविधा दिया गया था वही सुविधा बस हम अभी उसी को बस मांग रहे हैं हम। जैसे पहले हमारा जो भी सीएल था, हम लोग पहले छुट्टियां लेते थे तो एक साथ छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन अभी ऊपर मतलब जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उन लोगों के रवैये के कारण आज हम लोग का एक छुट्टी मतलब लेना है तो 22 दिन वेट करिए, उसके बाद अब दूसरा छुट्टी लेना है तो आपको 44 दिन इंतजार करना है। तो क्या लगता है आपको अगर छुट्टी नहीं मिलेगी इसलिए हड़ताल पर बैठे हैं या क्या? और हमारी 5 मांगे हैं, उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण मांग है क्योंकि हमारा जो वेतन है वो कम है और वेतन जो मिल रहा है उससे भी जब छुट्टी को लेकर के है तो वो सैलरी कट जाती है उसमें। कितना वेतन आपको चाहिए? वेतन में कम से कम 10,000 की वृद्धि करनी चाहिए। मतलब कितना टोटल कितना चाहिए? जितना हमारा है उसमें बस 10,000 और वो इंक्रीमेंट करें, ठीक है? 10,000 आपको और यानी उसमें ऐड कर दें तो आपका काम चल जाएगा। वो अलग से नहीं मांग रहे हैं, वो हमारा 3 साल जब हमारा जॉब हुआ तो 3 साल तक हमारा नहीं बढ़ाया गया, बस उसी 3 साल का जो है वो हम लोग वो मांग रहे हैं। बिहार में या और स्टेट में जाते हैं तो जो भी रूम किराया होता है तो साल पर बढ़ाया जाता है, तो आप लोग 3 साल पर भी नहीं बढ़ाया गया है? नहीं, वहाँ हमारा शुरू में 3 साल तक नहीं बढ़ाया। हमारे रूम रेंट तो जहाँ रह रहे वहाँ दे रहे हैं। हमारा ट्रांसफर चूंकि कर दिएगा दूसरे जिला, तो अब जो 500 किलोमीटर से आकर मेरा गृह जिला छपड़ा हुआ, लेकिन इसके पहले हम सिवान में थे। जिस तरीके से पहले ट्रांसफ़र दिया, जैसे ज्वाइनिंग दिया हो गया था उस तरीके से बस ट्रांसफ़र दिया जाए। वही यहाँ से मेरा घर जो है, ऐसे बगल का जिला आपको छपड़ा लगता है, लेकिन मेरा छपड़ा के गाँव में यहाँ से 100 किलोमीटर मेरा घर ठीक 100 किलोमीटर है, ठीक है? और वैसे ही और बाकी सब जो भी हैं उन लोगों का 500 400 किलोमीटर दूर है। खगड़िया से है, लखीसराय से हैं, जहाँ तहाँ नवादा से हैं, नालंदा से हैं, गया से हैं। वहाँ से आप सोचिए एक दिन छुट्टी और अगले दिन अगर ये kan आपको 10 बजे ऑफिस आके ज्वाइन कर लेना है। एक दिन का अगर फेस्टिवल है तो अगले दिन का छुट्टी उनका ये होगा। अगर वो छुट्टी नहीं है उनका तो वो जो फेस्टिवल में गए हुए हैं ना उसका भी पैसा उनका कटेगा। आप लोग सुन पा रहे हैं कि एक दिन अगर आप छुट्टी पे गए दूसरा दिन नहीं आए तो 3 दिन का पैसा कट जाएगा। DRCC का मामला है, क्योंकि 22 दिन पर एक सीएल बनता है तो एक ही छुट्टी
सुविधा हमारा बना है। अगर अगले दिन फेस्टिवल है, एक या संडे है या फिर ऐसा कुछ है, तो वो छुट्टी, वो भी पैसा वो लॉस ऑफ पे में जाता है, वो लॉस ऑफ पेमेंट में चला जाएगा, वो छुट्टी भी लॉस ऑफ पेमेंट में चल जाएगी। क्या लगती है आपकी ये मांग सरकार पूरा कर पाएगी? बिल्कुल सरकार को मांग ये पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अगर नहीं करेंगी तो क्या कीजिए? हम लोग संघ के आदेश से, जैसे हमारे अध्यक्ष हैं आकाश सिंह जी हैं, उनके आदेश से हम लोग जैसे अभी तक हड़ताल पे बैठे हुए, आज चौथा दिन है हमारा हड़ताल का, 3 दिन से लगातार हम लोग बैठ रहे हैं। आगे भी हम लोग अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करेंगे, जितने दिन का होगा करेंगे। आगे दिखाइए यहाँ पे कुछ जो बच्चे लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या वजह है जो बच्चे लेके भी ड्यूटी करते हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रानी कुमारी, सिंगल विंडो ऑपरेटर। कहाँ से हैं आप? हम बेतिया से हैं। बेतिया से। जी। आप बच्चे लेके ड्यूटी करते हैं, काफ़ी परेशानी होती होगी आप? जी। तो क्या आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमारी मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और हमारी जो नौकरी है उसका स्थायीकरण किया जाए। अच्छा, बच्चे को लेके कैसे नौकरी कर पाते हैं? बच्चे को लेकर नौकरी हम कर लेते हैं, कर लेते हैं। मजबूरी में, मजबूरी है। आप मैम कहाँ से आए हुए हैं? हम पूर्वी चंपारण से हैं, पूर्वी मोतिहारी से। तो आपकी मांग क्या होगी? यही 5 मांगे हैं हमारी, जो जैसे इन लोग बताया है उसी में हम लोग को बढ़ोतरी चाहिए। उसी जो भी अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो क्या कीजिएगा? हम लोग अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे ऐसे ही, जब तक वो पूरी ना काफ़ी यहाँ के बच्चों को जो जीवन है वो भविष्य बर्बाद होती जाएगी। नहीं, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, पर हम लोग की भी मजबूरी है, जो करना पड़ रहा है। हम लोग को करने का कोई ऐसा नहीं। हमारी मांग पूरी करें। आपकी कौन सी मांग है? हमारी यही 5 मांगे हैं, जो स्थायीकरण कर दिया जाए हमारा, और चौधरी कमेटी लागू कर दिया जाए, और हम लोग का जो मानदेय है वो बहुत ही कम है, उसको बढ़ाया जाए। यानी क्योंकि इतने कम खर्च, इतने कम मतलब वेतन में कोई बाकी लोग बताए ही हैं आपको, वही सब मेरी भी मांगे हैं। जितने सारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, एक ही मांग है और 5 सूत्री मांग को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो अलग अलग सबका मांग नहीं है, सबका एक ही मांग है। और जानेंगे आगे 5 मांगे कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? हमारी 5 मांगे हैं, जिसमें पहली मांग है अस्थायीकरण, दूसरा है मानदेय वृद्धि, मानदेय वृद्धि में कम से कम 10,000 की बढ़ोतरी, तीसरा है कि हमारा जो सिक्योरिटी मनी जमा है 1 माह का वेतन, उसको वापस कर दिया जाए, और चौथा है स्थानांतरण में जिन भाई लोगों का या बहन लोगों का स्थानांतरण जो बहुत ज़्यादा दूर है, 300-400 किलोमीटर, उन लोगों का गृह जिला के बगल वाले ज़िले में या उसके बगल वाले ज़िले में उनको दिया जाए। और जो लास्ट 5वां है, जो 22 दिन पर हम लोगों का छुट्टी बन रहा है, उसको आप 15 CL को आप ऐसे कन्वर्ट कीजिए कि हम 1 साल में जब भी चाहें उसको हम लाभ ले सकें। क्या लगता है कि मतलब 7 दिन का सप्ताह होता है, तो 7 दिन पे छुट्टी नहीं है? रविवारीय छुट्टी और जो हॉलीडे छुट्टी होती है बिहार सरकार के कैलेंडर में, वो छुट्टी हम लोगों को मिलती है, लेकिन उस छुट्टी का आप ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पाते हैं जब 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी होती है, क्योंकि 1 दिन 2 दिन, 1 दिन में तो आपको जाने में और 1 दिन आने में घर से लग जाती है। तो अगर आपको 1 दिन या 2 दिन का छुट्टी मिलेगा तो उसमें आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको सरकार क्या क्या सुविधा देती है? रूम देती है, खाना देती है, क्या क्या देती है? सरकार जो सुविधा देती है, जैसे कि हमारा एक सैलरी होना चाहिए, उसमें सारा सुविधा जोड़कर जो अभी सैलरी मिल रही है 23,000, वो सारा सुविधा जोड़कर उतना मिलती है। उसको आप अगर बेसिक सैलरी अगर कम कीजिएगा 5-6 हज़ार, तो 5-6 हज़ार कम करने के बाद आप देखिएगा कि उसको 17-18 हज़ार हो रही है। तो उसमें ऐड किया गया है कि आपका ये रूम रेंट है या आपका ये मतलब मेडिकल है। मतलब क्या सरकार का मतलब कितना कितना रूम रेंट और कितना कितना अलग अलग है? वो सब तो बहुत कम है, 2,000 के आसपास में रूम रेंट होगा या 150-200 मेडिकल चार्ज, इस तरह की सुविधा है। तो वो सारे सुविधाओं को जोड़कर आप 23,000 जो सैलरी मिल रही है, वो सारी सुविधाओं को जोड़कर उतना दिया जाता है। आगे सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग है हमारी कि जो सुविधाएं हम मांग रहे हैं उसमें जो 2-3 सुविधा है जो आप तुरंत आप चाहें तो उसको लागू कर सकते हैं। जो सुविधा बताएं हैं, सिक्योरिटी मनी जो 1 माह का सैलरी हमारा वापस करने के लिए, गृह जिला के नज़दीक आप हमें नौकरी जो आप हस्तांतरण कीजिए, और 22 दिन का अवकाश को आप 15 CL में कन्वर्ट कीजिए। ये जो है विभाग तुरंत चाहे तो तुरंत कर सकती है, इसमें किसी प्रकार का किसी सरकार से मांग करने की कोई आवश्यकता विभाग को नहीं होगी। और बाकी जो ये चौधरी कमेटी लागू करनी है, चौधरी कमेटी प्रस्ताव पहले से ही पारित हो चुकी है।
ये पारित अगर हो चुकी है तो हम लोगों के विभाग में जो लागू नहीं हुई है, तो हमारे विभाग से अनुरोध है कि उसे भी अनुरोध करके आप सरकार से इस विभाग को लागू कर दिया जाए। आप बताइए, आप लोग सब कोई यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका भी काम काज डिस्टर्ब है, बच्चों लोग काफ़ी यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनके लिए भी डिस्टर्ब है। ये तो बहुत दुखीजनक बात है कि 14 तारीख के बाद से सभी लोग जो वापस आ रहे हैं चले जा रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है। तो उन लोगों के लिए हम सभी लोगों को एक जानकारी दे दिए हैं कि मेरा जो मोबाइल नंबर है, ऑफिस का नंबर है, वो उस ऑफिस के नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। जब भी जैसे ही हड़ताल ख़त्म होगी तो उनको जो सूचित मिल जाएगा। दूसरा ये भी सुविधा है कि आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कब हड़ताल ख़त्म हो रही है, इस माध्यम से। और तीसरी है कि अगर पेपर में अगर देखते होंगे कि कब तक हड़ताल चल रही है, उस माध्यम से जैसे ही उनको जानकारी मिलती है कि हड़ताल ख़त्म हो गई है, तो आकर अपना जो है जिस योजना का लाभ लेना है वो ले सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग देख रहे थे यहाँ पे जितने कर्मी लोग हैं सभी लोग बैठे हैं हड़ताल पे, और कब ख़त्म होगी इसका कोई निश्चित समय नहीं है, और क्या वजह है सब लोग आप लोग से सुनाएं, और आगे भी हम दिखाते रहेंगे कब तक रहती है कब तक ख़त्म होती है। आप लोग देख रहे थे APN बुक। जय हिंद। मांगे हमारी मांगे पूरी करो। चौधरी कमेटी की अनुशंसा लागू करो। चौधरी कमेटी की अनुशंसा लागू करो। हम सबका एक ही नारा, नियमितीकरण हक हमारा। हम सबका एक ही नारा, नियमितीकरण हक हमारा। मानदेय कटौती की राशि वापस की जाए, वापस की जाए। गृह जिला अथवा निकटवर्ती सीमा हस्तांतरित किया जाए। शौक नहीं मजबूरी है, जरूरी है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।